नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 130 और 131 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफम मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनू सब ईमान लाए हो, ला मत या ना, ताकुलू तुम सब खाओ, और रिबा सूद, अदआफन ज्यादा करके या बढ़ा चढ़ाकर, मुदाअफा कई गुना बढ़ा चढ़ाकर, वाह और अत्तकुल्लाह तुम सब डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम सब, तुफ्लिहून तुम सब निजात पा सको, वत्तकू और तुम सब डरो, अन्नार आग से, अल्लती वो जो, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफरों के लिए। तो क्योंकि ग़ज़वाए उहद में वक्ती नाकामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और माले दुनिया के लालच के सबब हुई थी, इसलिए अब तमाम दुनिया की सबसे भयानक और मुश्किल शक्ल सूद से मना किया जा रहा है और अताअत व फरमाबरदारी की ताकीद की जा रही है। यहाँ सूद के मुतल्लिक़ आयतों में 3 बार लफ्ज़ तकवा को दोहराया गया है। गोया सूद ना लेना तकवा की अहम सिफत है और सूरतुल बकरा की आयत में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पे सूदखोरों के लिए जंग का ऐलान किया है। इतना बुरा अमल है ये सूद से बचना गोया के आग से बचना है। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले, ये तमाम अशिया बराबर बराबर नकद बनकद फरोख्त की जाएं। फिर जो ज्यादा ले या ज्यादा दे तो उसने सूदी कारोबार किया। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार हैं, दोनों गुनाह में बराबर है। ये मुस्लिम में मौजूद है। सूद इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं भी जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन सूदखोरों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग का ऐलान किया है और पूरी तरह से मना फरमा दिया है। सैयदना फज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने को सोने के बदले सिर्फ बराबर बराबर वजन के साथ ही फरोख्त करो। ये मुस्लिम में मौजूद है। तो ज़माना जाहिलियत में बहुत से लोग दूसरों को सूदी कर्जे दिया करते थे। जब कर्जे के मियाद खत्म हो जाती तो मगरूर से कहते, कर्ज अदा करो वरना सूद में इजाफा होगा। कर्ज अदा न करने की सूरत में मियाद की तौसीह कर दी जाती और सूद की मिकदार में इजाफा कर दिया जाता। इस तरह कुछ अरसा के बाद सूद की मिकदार असल ज़र से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा हो जाती। सूदी कारोबार की इस भयानक सूरत की तरफ कुरान मजीद ने अदआफम मुदाअफा के अल्फाज से इशारा किया है और नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूदखोरों को डराया है। सूदखोरों को उस आग से डराया जा रहा है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। मालूम हुआ कि सूदखोरी इंसान को कुफ्र तक ले जा सकती है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आखिरी हदीस के सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लो। तो तमाम अहले ईमान जहन्नम से निकल आएंगे। ये बुखारी में मौजूद है। मतलब ये, इस हदीस को यहाँ लाने का मतलब ये है कि अगर जहन्नम में लोग चले भी जाते हैं, वैसे तो उंगली को थोड़ी सी आग दुनिया में लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, बहुत जलन होती रहती है। तो वो तो आग दुनिया की आग से बहुत ज्यादा तेज आग है। तो अगर लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा सूद की वजह से या किसी और वजह से, तो बाद में उनको निकाल भी दिया जाएगा।
لیکن کب نکالا جائے گا؟ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، بہت عرصہ بعد پھر ان کو نکالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔